श्री गणेशाय नमः। वृषभ लव राशि फरवरी 2025 में 5 बड़े रहस्य होने वाले हैं आपके जीवन में। वृषभ राशि के जातकों, आपका प्रेम जीवन फरवरी 2025 में बदलने वाला है। फरवरी 2025 में आपके प्रेम जीवन में अनोखापन दिखेगा। फरवरी 2025 में आपके प्रेम जीवन को एक सही दिशा मिलेगी, क्योंकि ये महीना 5 बड़े रहस्यों से बना हुआ है। इस महीने में आप 5 रहस्यों को जान पाएंगे, और सबसे बड़ा रहस्य जो छुपा हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी समस्या यह आपके जीवन में भी इस समय में है, और वो सबसे बड़ा रहस्य है। जो पहला रहस्य आपके जीवन में इस समय में है वो है रिलेशनशिप को लेकर के प्रॉब्लम। प्रेम जीवन में इस समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी आपकी चल रही है। और ये जो रहस्य मैं देख रहा हूँ, यह रहस्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आप अपने आप में ही इस रहस्य को रहस्य ही रहने देना चाहते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा किसी के साथ खुल करके इस बारे में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली बात, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस समय में एक पॉजिटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द घूमती हुई दिख रही है। और पिछले कुछ समय से आपने देखा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, एंग्जाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, क्योंकि राहु और केतु ने बहुत ज़्यादा तंग किया है आपको। शनि ने बहुत ज़्यादा सताया है आपको, और कहीं ना कहीं हर काम में वृषभ राशि वालों बाधा डालने का काम क्या है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हो, आप बहुत ज़्यादा भावुक इंसान हो, आप बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर देते हैं, लेकिन लोग आपको हमेशा रोंदने का प्रयास करते हैं, आपको रोंद देते हैं, या ये कहें कि वो सिर्फ अपने मतलब के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। लेकिन क्या ये स्थिति रिलेशनशिप में भी ऐसी ही रहेगी? तो मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ। और ये 5 रहस्यों में से पहला रहस्य जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुने कि ब्रेकअप अगर हो गया है तो वो पैचअप ज़रूर होगा। लेकिन ये पैचअप होगा कब? ये पैचअप होगा आपका 20 फरवरी 2025 के बाद। 20 फरवरी 2025 के बाद निश्चित रूप से आपका पैचअप होगा। आमने सामने मुलाकात होगी आपके पार्टनर के साथ, और इस समय में आप देखेंगे कि 1-to-1 कांटेक्ट होगा आप दोनों का। किसी होटल रेस्टोरेंट में मुलाकात कर सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट आप कर सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। इस बीच में आप ये भी देखेंगे कि एक मेज़ पे आके, एक टेबल पे आके आप बातचीत से जो आपस में दूरियां आई हैं उन बातचीत से उन दूरियों को समाप्त करेंगे। इसके साथ साथ आप किसी भी तरह से अनावश्यक या अननेसेसरी बातचीत से बचें अपने पार्टनर के साथ। और एक बात कान खोल करके सुन लो आपकी, पिछले कुछ समय में जो आप दोनों के बीच में जो अप्स एंड डाउन्स या उतार चढ़ाव हुए हैं मित्रों, पास्ट को लेकर के अभी कोई भी बातचीत नहीं करनी है। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है, बहुत बेहतर बनाना है, बहुत बढ़िया बनाना है, तो इस बात को कान खोल करके आपको सुनना होगा कि अगर पास्ट को लेकर के थोड़ी भी बातचीत आप अपने पार्टनर के साथ करेंगे, या पार्टनर ने पास्ट को लेकर के बातचीत की और आपने भी की, तो फिर वैसा ही विवाद हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और दूरियां फिर वैसी की वैसी हो जाएंगी। तो ऐसे में पास्ट को लेकर के बातचीत नहीं करनी है, प्रेजेंट को लेकर के बातचीत करनी है, फ्यूचर को लेकर के बातचीत करनी है, और अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाया जाए, पार्टनर के जीवन को अच्छा कैसे बनाया जाए, उसको खुशहाल कैसे बनाया जाए, इस बारे में चर्चा करनी है। आप देखेंगे कि आपके प्यार में रोमांस बढ़ेगा, रोमांटिक चीज़ें आप देखेंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप आप बना पाएंगे, और कहीं ना कहीं जैसे आप चाहेंगे वैसे आपके पार्टनर करेंगे। इसके साथ साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। ये भी एक रहस्य था कि आपके पार्टनर ने आपके ब्लॉक लिस्ट में आपको डाल दिया था। सोशल मीडिया पे या फ़ोनिकली आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे थे, फ़ोन पे भी आपको उन्होंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। तो अब ये सिचुएशन से आप पूरी तरह से बाहर आएंगे, और आप देखेंगे कि 14 फरवरी के बाद ही आपकी पार्टनर के साथ बातचीत शुरू हो जाएगी, और इसमें आपके पार्टनर की खुद से रुचि रहेगी, खुद से इंटरेस्ट रहेगा, खुद से वो बातचीत आपके साथ करेंगे। इसके साथ साथ पिछले कुछ समय में आपने ये देखा है मित्रों की मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी, और कहीं ना कहीं आप ये भी देख रहे थे कि अगर आप कुछ भी उनको बोलते हो
और आपका कहने का तात्पर्य कुछ और होता था, कहना कुछ और चाहते थे लेकिन कुछ और वो समझ जाते थे। तो ऐसे में ये बड़ी मुसीबत रही आपके जीवन में, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रही। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब ख़त्म हो जाएगी 11 फरवरी 2025 के बाद। ईगो क्लेश पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा आपका 11 फरवरी 2025 के बाद। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो प्रेम जीवन में एक गर्माहट पैदा होगी, एक गर्मजोशी के साथ आप इस फरवरी के महीने को बिताएंगे एक दूसरे के साथ। और कितना भी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में क्यों ना चल रहा हो, वो 100% ठीक होना ही होना है, इस बात की पूरी तरह से गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि शुक्र उच्चस्थ अवस्था में है और ये उच्चस्थ अवस्था के शुक्र कहीं ना कहीं प्रेम जीवन को सफल बनाएंगे। प्रेम जीवन में नई उम्मीद लेकर के आए हैं और प्रेम जीवन को सबसे बेहतर और अच्छा बनाने वाले ये शुक्र ग्रह आपको बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है थर्ड पार्टी को लेकर के, क्योंकि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपके जीवन में आपको दी है और वो थर्ड पार्टी सिर्फ अपने यूज़ के लिए आपके पार्टनर का यूज़ कर रही थी, कहीं ना कहीं शारीरिक संबंध बनाने के लिए या पैसा हड़प करने के लिए वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ जुड़ी। अब क्योंकि आपके पार्टनर ये समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना एक हिसाब से अपने जो फ़ायदे हैं उसकी खातिर जुड़ी हैं, तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाएगी और ये थर्ड पार्टी 21 फरवरी के बाद फॉरएवर के लिए फेयरवेल आपको देगी, वो चला जाएगी। और साथ साथ में थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई पारिवारिक मेंबर है या कोई रिलेटिव है या कोई उनके दोस्त हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी पूरी तरह से जाते हुए मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे में ये दूसरा सबसे बड़ा रहस्य जो आपके जीवन में अभी तक बना हुआ था, तो इस रहस्य को भी मैंने आपके सामने रख दिया, थर्ड पार्टी जाएगी ही जाएगी। तीसरा रहस्य जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो रहस्य रहेगा आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो दूरियां आ गई हैं, जो गिले शिकवे शिकायतें या छोटी छोटी बातों को लेकर के चिड़चिड़ापन, आपस में गाली गलौज, मारपीट तक नौबत आ जाना, लड़ाई झगड़े और कहीं ना कहीं तनाव वाली स्थिति जो बनी हुई है, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी वाली स्थिति बनी हुई है, तो इस स्थिति से भी आप 20 फरवरी के बाद आप बाहर निकल पाएंगे। और आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े गिले शिकवे शिकायतें चल रही हैं वो पूरी तरह से 20 फरवरी के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और इस बीच में अगर आपकी वाइफ छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 26 फरवरी 2025 से पहले पहले आपके पास लौट करके वापस आएंगी। और अगर आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया या मायके पहुंचा दिया है तो वो ज़रूर 26 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको लेने आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं उसके बाद आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, एक दूसरे के साथ टूरिस्ट प्लेस का विजिट करेंगे, कोई धार्मिक यात्रा करेंगे, कहीं पे घूमना रहेगा, एक दूसरे को समय देंगे। और इस बीच में आप ये भी देखेंगे कि अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ठीक होगी, या ससुराल पक्ष के लोगों की कानाफूसी करने से, चुगली शिकायत करने से दिक्कत आ रही है, सास ननद जेठानी देवरानी या कहीं मायके पक्ष ससुराल पक्ष इस तरह की नौबत आ रही है, तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 27 फरवरी से पहले पहले आता है तो पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। और इस बात को लेकर के भी अब आपको निश्चिंत रहना है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस समय में सिंगल लोगों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, जो कि ये तीसरा रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंगल लोग जो हैं, सिंगल लोगों को काफ़ी अच्छा इस समय में देखने को मिलेगा। कोई ना कोई उनकी लाइफ में इंसान एंट्री करेंगे और बातचीत किसी के साथ शुरू होगी। वर्क प्लेस पर आपका कहीं पर आगे बढ़ना हो सकता है, यानी कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हो सकता है, फोनिकली किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, किसी समारोह में अगर आप जाते हैं वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। तो ऐसे में सिंगल लोगों को डबल होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये 20 फरवरी 2025 के बाद समय बन रहा है। और इसके अलावा आपकी लाइफ में एक्स पार्टनर की वापसी भी 20 फरवरी 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। इस बीच में आप और एक्स पार्टनर की जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी। वन साइड अगर आप लव करते हैं, किसी को वन साइड चाहते हैं, वन साइड पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, वो इंसान आपके साथ जीवन में आगे बढ़े और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा समय दें, तो ऐसे में 20 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद ये स्थिति पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे
कि ये जो पांचवा और आखिरी रहस्य आपकी मैं ये जो लाइफ पे होने वाला है लव लाइफ में फरवरी 2025 में, वो रहेगा अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेंगे और बातचीत कहीं पर पक्की होती हुई मुझे दिख रही है। शादी को लेकर के बातचीत चलेगी, बातचीत पक्की होगी और एक निर्णय पे पहुंचेगी। नंबर 1, कितना भी शादी में विलंब डिले क्यों ना हो गया है तो उस विलंब डिले को आप समाप्त होते हुए आप देखेंगे और रोका एंगेजमेंट आपका हो सकता है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इस समय में शादी को लेकर के जो प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा उसे आप पसंद करेंगे और सामने वाले को भी आप पसंद आएंगे। अगर कुछ लोगों का जैसे किसी का पहले रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और वो चाहते हैं कि वहीं पर उनका विवाह हो, तो ऐसे में इसको लेकर के भी 22 फरवरी के बाद एक पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से आपको मिल सकता है। वहाँ पे बातचीत आपकी शुरू हो सकती है और वहीं पे आपका विवाह हो सकता है। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, ये 5वें और सबसे आखिरी रहस्य की सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ। लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में 25 फरवरी 2025 के बाद वो ज़रूर मानेंगे और इस समय में आपके परिवार में ज़रूर शहनाइयाँ बजेंगी, शहनाइयाँ गूंजेंगी और वर्ष 2025 में शादी ज़रूर आपकी होती हुई मैं देख रहा हूँ। इसके साथ साथ फरवरी के महीने में एक और रहस्य आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आगे बढ़ सकते हैं या इस तरह की स्थिति आपके जीवन में सामने आ सकती है। जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, वहाँ पे किसी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं या किसी आस पड़ोस में किसी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, निवास स्थान से किसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे और वहाँ पे दिक्कत या परेशानी चल रही है तो वहाँ पे किसी के साथ जो समस्या है आपकी और किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी अन्य समस्या के कारण से ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो समस्या भी ठीक होती हुई दिख रही है 17 फरवरी 2025 के बाद। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और हम आपकी लाइफ को देखें तो आपकी लाइफ में भी किसी इंसान की दस्तक हो सकती है 14 फरवरी 2025 के बाद। और 14 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकते हैं और उनके साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। ये किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, फ़ोनिकली किसी के साथ जुड़ सकते हैं या किसी समारोह में आपकी किसी के साथ मुलाकात हो सकती है और वहाँ से आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि पहले अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे मैं दिक्कत अड़चन बाधा देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में, तो ऐसे में ये चीज़ें समाप्त होती हुई मुझे दिख रही हैं 16 फरवरी 2025 के बाद। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए, जो कि ये 5वें रहस्य की सबसे अंतिम बात मैं बता रहा हूँ। और अगर बेबी कंसीव नहीं हो पा रही है या कंसीव करने में दिक्कत आ रही है या मिसकैरेज आपका हो जाता है तो 20 फरवरी के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद कंसीव भी ज़रूर हो पाएगा। और साथ साथ में अगर मिसकैरेज आपका बार बार हो जाता है तो उससे भी आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगी, उससे भी बचत मिलेगी। तो ऐसे में ज़रूर आपकी जो मनोकामना इच्छा है वो पूर्ण होगी और इस वर्ष ज़रूर आपके घर में किलकारियाँ गूंजेगी। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया वृषभ राशि के 5 बड़े रहस्य प्रेम जीवन में फरवरी 2025 में। और ये जो मैंने प्रेडिक्शन बताई आपको, ये जो राशिफल मैंने आपको बताया मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में हैं जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वीडियो में हम बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाते हैं या बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और ये जनरल प्रेडिक्शन है। और व्यक्तिगत विश्लेषण जब हम करते हैं तो वो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप हमें फ़ोन कॉल करें। हम विस्तृत रूप से आपके डिटेल को विश्लेषण करेंगे और आपको उचित और सही जानकारी देंगे। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी। हम कोई भी जानकारी किसी के साथ रिवील नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का पूर्ण रूप से समाधान आपको मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।